बेचारा मनुष्य मोहवश के विषय में फंसकर सुख की बुद्धि से स्त्री संग करता है और अपने ही वीर्य का नाश कर अपने को धन्य और कृतार्थ समझता है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाते समय मुंह से निकले हुए खून को सूखी हड्डी से निकला हुआ समझकर, लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं मालूम कि वो खून उसका अपना है, अपने ही खून को चूस करके वो अपने आप को धन्य समझता है। उसी प्रकार मनुष्य अपना वीर्य नाश करके, अपना ब्रह्मचार्य खो के, अपनी पूरी शक्ति खो करके अपने को बहुत कृतार्थ और बड़ी शक्तिशाली समझता है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। दोस्तों, जैसे बिच्छू या खटमल की सैया कदापि सुखकर नहीं हो सकती, वैसे ही विषय पुरुष भी कदापि सुखी नहीं हो सकते। वो सदा बेचैन रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं, विषय अनुरागी रहते हैं। ऐसे में श्रीमद शंकराचार्य भी कहते हैं कि सच है कि सांप के फन के नीचे बैठा हुआ चूहा कब तक छाया का सुख मनाएगा। मेंढक सांप द्वारा आधा निकले जाने पर भी जैसा वो मूर्ख मक्खियों के लिए मुंह खोलता है, वैसा ही कामी पुरुष भी अनेक रोगों से अधर्मों होने पर भी विषय सेवन के लिए केवल हाथ पैर ही फैलाते हैं। गदही के लातों से नाक मुंह फूट जाने पर भी जैसे वो गदहा गदही की आशा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार उसके पीछे पीछे दौड़ता है, वैसी ही दुर्दशा काम के कीटों में भी होती है। वो सब तरह से नष्ट पृष्ट और भावी होने पर भी अपनी कुबुद्धि को नहीं त्यागते और विषय के पीछे पीछे मारे मारे फिरते हैं। दांत को खुजाने जैसे कोई कदापि शामन नहीं हो सकता, वैसे ही छोड़ देने तथा स्नान और उपवास द्वारा शरीर की सफाई रखने से ही वो शांत हो सकती है। वैसे ही काम के सेवन से काम की शांति कदापि नहीं हो सकती। ऐसा आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही सुना है। सांप को छोड़ने से नहीं, किंतु सांप से दूर रहने से ही हम सांप से बच सकते हैं। वैसे ही काम के सेवन से नहीं, किंतु काम के दूर रहने से ही हम काम से सच्ची शांति हो सकती है और हम भी पूर्ण शांत और सुखी बन सकते हैं। यदि कोई नाश रोगी सफेद मिट्टी के तेल को पानी समझकर जलते हुए झोपड़े डाले तो कैसा उल्टा परिणाम होगा? क्या कभी ईंधन अग्नि शांत हो सकती है? कोई कहेगा कि हाँ हो सकती है, ढेर सारी लकड़ी डाल देने पर आग बुझ सकती है। तो हम कहते हैं कि अधिक विषय सेवन करने से फिर तुम भी अकाल में बुझ जाओगे। एक शराबी ने ऐसा ही किया। एक दिन उसने खूब शराब पी ली। नतीजा यह हुआ कि एक ही घंटे में उसकी दुर्बल बनी खोपड़ी नशे में चूर होकर के फट गई और वो मर गया। राजा ययाति ने भी अपने पुत्र की समस्त आयु ले ली और ताउम्र उस विषय का सेवन किया, परंतु उनको शांति नहीं मिली।